morning 12th class. How are you all? All are fine? Good. मैंने आपका काफ़ी हद तक सिलेबस करा दिया है. मैसेज वगैरह आपको मैंने वीडियो भेजकर समझाया था. आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं आई, इसका मतलब आपको समझ आ गया. आज मैं आपको रिपोर्ट सिखा रही हूँ. ठीक है, एक लेसन मैंने आपको आज सेंड किया है, आपने वो करना है. उसकी एक्सरसाइज आप कॉपी में करेंगे और रिपोर्ट देखिए. रिपोर्ट लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमें जिस इवेंट पर रिपोर्ट तैयार करनी होती है, द रिपोर्ट इज द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट ऑकरेंस और इवेंट. ये पहला पार्ट होता है जो किसी भी इवेंट का होता है. आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा ना, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं. रिपोर्टर्स जो होते हैं वो रिपोर्ट लिखते हैं. पता है ये तो आपको. रिपोर्ट क्या होती है, जिस इवेंट के बारे में बताया जा रहा है उसकी पूरी डिटेल कि कैसे घटित हुई है, लेकिन कम शब्दों में. ये नहीं कि पूरा उसके बारे में कहानी सी तैयार करनी है, नहीं. अपनी बात को कहना है, कम शब्दों में कहना है और बिल्कुल क्लियर कहना है, वो रिपोर्ट कहलाती है. द मेन पार्ट ऑफ द रिपोर्ट इज नरेशन ऑफ इवेंट विच टुक प्लेस इन द पास्ट. मेन पार्ट क्या है कि आपको बताना है कि वो इंसिडेंट पास्ट में कहाँ, कब और कैसे हुआ. ये चीज़ होनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले तो इंसिडेंट का टाइम बताना है आपको. उसके बाद में समटाइम्स द इवेंट कैन नॉट बी डिस्क्राइब without explaining the background. In such as a case, brief background of event should be given. For example, हम मतलब किसी भी चीज़ का, अगर कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसिडेंट ऐसा होता है जिसका हम बैकग्राउंड नहीं दे पाते हैं, हमें पता नहीं लगता कि वो इंसिडेंट कैसा है, बता नहीं पाते, लेकिन उसकी डिटेल तो हम सारी बता सकते हैं ना. तो आपको वो डिटेल लिखनी है. जैसे कि मान लीजिए आपने एक झगड़ा हो रहा है, एक क्वारल हो रही है बिटवीन द सपोर्टर एंड टू पार्टीज ऑन द इलेक्शन बूथ. इलेक्शन बूथ को लेकर के दो पार्टीज में, जैसे आमतौर पर इलेक्शन के टाइम पर हो जाती है. सो वाइल राइटिंग अ रिपोर्ट ऑफ दैट क्वारल, तो आपको उस झगड़े पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि उस रिपोर्ट रीज़न क्या था, क्या हुआ, कैसे वो पार्टीज़ में आपस में झगड़ा हुआ और कितने लोगों के बीच हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, किस डेट पर हुआ. ये सब चीज़ें आपको मेंशन करना ज़रूरी है. यू आर सपोज टू गिव अस सम बैकग्राउंड. और मान लीजिए आप कुछ बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं. मान लीजिए आप बूथ का कोई एक पिक ले लीजिए, या उससे रिलेटेड कुछ भी सीन जो आप भी क्रिएट करना चाहते हैं. नहीं तो आप कुछ शब्दों में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जब मान लीजिए आप एक रिपोर्ट के तौर पर उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं ना, तो आपको उसके लिए एक पिक होगी. अभी इस टाइम आपको लिखने के लिए आपको सिर्फ उसकी डिटेल मेंशन करनी होगी. द रिपोर्ट शुड बी अ सिंपल एंड टू बी पॉइंट. जो मैंने पहले भी बताया है कि बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए, साधारण होनी चाहिए, और जो भी बात आप कहना चाहते हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए. एक मैं आपको बता रही हूँ कि एक मान लीजिए ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है. ठीक है, आपको उसके लिए, जैसा कि आजकल बहुत चल रहा है ब्लड डोनेशन कैंप का, तो आपको उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है. मैं आपको उसका सैंपल भेजूंगी. ठीक है, एक रिपोर्ट का मैं आपको सैंपल भेजूंगी कि रिपोर्ट कैसे बनती है. तो आपने उसको उसी ही फॉर्मेशन में बनाना है. ठीक है बच्चों, देखिए एक ब्लड डोनेशन कैंप की है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर टॉपिक लिख देंगे. ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, द ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय आवर स्कूल. हमारे स्कूल ने एक ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है. तो क्या किया है उसके लिए, सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताना है कि ब्लड डोनेशन क्यों हो रहा है, उसके बारे में बताना है कि किस रीज़न के लिए इसको किया जा रहा है. तो इसमें ये ब्लड डोनेशन इज द हाईएस्ट काइंड ऑफ डोनेशन. द ब्लड डोनेशन विच वी डोनेट इज यूज टू सेव द लाइफ ऑफ इंजर्ड सिक. कि ब्लड डोनेशन जो है वो एक सबसे हाईएस्ट माना जाता है. इसके माध्यम से हम किसी के भी जीवन को बचा सकते हैं. लास्ट मंथ आ ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज एट अवर स्कूल. पिछले महीने हुआ था, तो उस पर आपने रिपोर्ट तैयार की है कि पिछले महीने हमारे स्कूल में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा था. इट वॉज हेल्ड इन द ऑडिटोरियम, जो हमारे स्कूल के ऑडिटोरियम में लगाया गया था ऑफ आवर स्कूल.
द ब्लड डोनेशन कैंप वॉज इनाग्रेटेड बाय, कौन आया था उसको इनाग्रेशन करने के लिए? हमारे स्कूल में आए थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर आए थे। उसमें क्या किया गया? द स्टूडेंट फ्रॉम ऑल द 3 लोकल कॉलेजेस टुक पार्ट इन द कैंप। आप स्कूल का लिख सकते हैं, कॉलेज का लिख सकते हैं कि 3 कॉलेजेस में मिलकर हमने ये कैंप लगाया था और इसमें तीनों कॉलेज के इतने इतने बच्चों ने पार्ट लिया। द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल ऑल्सो शोड ग्रेट इंटरेस्ट, उसमें एक हमारा स्कूल भी गया, उसमें 3 स्कूल कॉलेज थे और एक हमारा स्कूल गया उस डोनेशन कैंप में। आई ऑल्सो टुक पार्ट इन डोनेशन कैंप, मैं भी गई या मैं भी गया, ठीक है। एंड डोनेटेड माई ब्लड, और मैंने अपना रक्तदान दिया, रक्त दिया, खून दिया। ब्लड डोनेशन कैंप यानी रक्तदान शिविर, ठीक है। इन द बिगिनिंग द मेडिकल ऑफिसर गिव अ शॉर्ट स्पीच ऑन द यूजफुलनेस ऑफ ब्लड डोनेशन। तो वहाँ पर एक मेडिकल ऑफिसर आए थे, सबसे पहले उन्होंने हमें ब्लड डोनेशन के बारे में बताया कि ब्लड डोनेशन क्या होता है और हमें ये क्यों करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम किसी की हेल्प करने के लिए थोड़ा बहुत ब्लड डोनेट करते हैं और हम अगर प्रॉपर डाइट लेते हैं तो वो बहुत जल्दी ही हमारी बॉडी में फिर से बन जाता है। इसीलिए रक्तदान शिविर जगह जगह पर लगाए जाते हैं। अपनी इच्छा से कोई भी ब्लड डोनेट कर सकता है। इसके बाद ही टोल्ड अस दैट द ब्लड डज नॉट मेक अ पर्सन वीक, उन्होंने हमें बताया कि खून देने से कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता है। जैसा मैंने आपको बताया अभी भी कि आफ्टर अ फ्यू वीक्स अ लॉस ऑफ ब्लड इज कंपनसेटेड, कि कुछ ही हफ्तों में अगर हम अच्छी सी डाइट लेते हैं तो हमारा ब्लड दोबारा से बन जाता है। देन द ब्लड डोनेशन स्टार्ट, इसीलिए ब्लड डोनेशन स्टार्ट किया गया। द स्टूडेंट्स वर मेक अ लाई ऑन द बेड्स एंड देयर ब्लड वॉज टेकन, सभी बच्चे जितने भी हम ब्लड डोनेशन कैंप में गए थे बेड पर लेटे और सभी ने ब्लड को डोनेट किया। बिफोर टेकिंग द ब्लड, खून लेने से पहले, द स्टूडेंट्स वॉज एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, डॉक्टर ने सभी बच्चों का निरीक्षण किया, भाई किसी को कोई बीमारी तो नहीं है, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसका ब्लड नहीं लिया जाता है। द ब्लड डोनेशन कंटिन्यूड द होल डे, और वो ब्लड डोनेशन का पूरा दिन चला। बस ये हमारी इतनी सी रिपोर्ट है जिसको हमने 1 पैसेज में लिखा है। इसी तरीके से मैं आपको कुछ और टॉपिक्स भी सेंड करूंगी जिससे रिलेटेड आपको रिपोर्ट लिखनी है। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाय, एंजॉय योर डे, बाय, हैव अ नाइस डे।